सर मेरा घुटना घिस गया है, इसका मतलब तो एक ही है कि अब मेरा घुटना बदलाएगा। नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुंद अग्रवाल, एक रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ नागपुर से। वेलकम टू माय सीरीज़ नी पेन सिंप्लीफाइड। आज हम अपने सीरीज़ का चौथा एपिसोड ले रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि आप क्या क्या घर के नुस्खों से या कैसे होम रेमेडीज़ से या तो आपका आर्थराइटिस प्रिवेंट कर सकते हैं या बहुत इनिशियल स्टेजेस में आपका आर्थराइटिस मैनेज या ट्रीट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ आपको समझनी है, आपका डायग्नोसिस बहुत जल्दी होना चाहिए। मतलब आपको आपके डॉक्टर के पास थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, जिससे आपका आर्थराइटिस बहुत इनिशियल स्टेजेस पे डायग्नोज हो जाए। हम आर्थराइटिस को अलग अलग ग्रेड में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरेज। ग्रेड 1, 2, 3, 4। आर्थराइटिस का नी रिप्लेसमेंट ग्रेड 4 में करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक बहुत बड़ा रेंज है सर्जरी प्रिवेंट करने के लिए। सबसे पहले आपको ये समझना है आपको आर्थराइटिस होना नहीं चाहिए। कैसे आप आर्थराइटिस से बच सकते हैं? जैसे हमने लास्ट एपिसोड में बात की, आर्थराइटिस होने का सबसे बड़ा कारण वेट। आपका बॉडी वेट आपका आर्थराइटिस होने के चांसेस डिसाइड करते हैं। अगर आप शुरू से अपना बॉडी वेट कंट्रोल में रखेंगे तो आपको आर्थराइटिस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आपको आर्थराइटिस हो चुका है और आप ग्रेड 1, ग्रेड 2 में हैं, तो सिर्फ अपना बॉडी वेट कम करके आप आपका नी पेन या घुटने का दर्द कम कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि बॉडी वेट कम करना बहुत ईजी चीज़ नहीं है। कई बार घुटनों के दर्द के कारण आप चल नहीं पाते तो वेट कम नहीं कर पाते, वेट कम नहीं कर पाते तो और नी पेन होता है, जिसके कारण वो साइकिल चलती है। इस साइकिल में वेट कम करने का एक बहुत अच्छा तरीका है आपकी डाइट। आपकी डाइट बिना चले बिना एक्सरसाइज किए भी आपका वेट कम कर सकती है, जिसके कारण आपका नी पेन कम होगा और उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली आर्थराइटिस का ग्रेड कम होने लगेगा। डाइट में आपको क्या करना है? सिर्फ घर का खाना खाती हूँ, घर का खाना खाता हूँ, मुझे कैसे वेट कम होगा, इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आपके घर के खाने में भी कई चीज़ें होती हैं जिसके कारण वेट बढ़ जाता है। रोटी, चावल, मीठा, ये सब एक ही प्रकार की शक्कर है, शुगर है, कार्ब्स है, जिसके कारण वेट पुट ऑन होता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके खाने में प्रोटीन के कंटेंट बहुत कम है। इसीलिए जब आप डाइट पे कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वेट कम होगा, जिसके कारण आपका आर्थराइटिस का ग्रेड या तो कंट्रोल में रहेगा या कम होना शुरू होगा। सेकेंड चीज़ आती है मोबिलिटी, मूवमेंट। आपका नी जॉइंट इसीलिए भगवान ने दिया है कि आपका नीस मूव कर पाए, मोबिलिटी बढ़े, एक्सरसाइज कर पाए। कई बार पेशेंट्स ये सोचते हैं कि घुटनों का दर्द रेस्ट करने से ठीक हो जाता है। अगर मैं चलना बंद कर दूंगी, अगर मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ूंगी तो मेरा घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। आप आपके घुटने को जितना एक्सरसाइज करवाएंगे, घुटने के आसपास की मांसपेशियों को जितना मजबूत करेंगे, उतने चांसेस हैं कि आपका आर्थराइटिस ठीक हो इनिशियल लेवल में। ये बहुत सा सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपका घुटना हड्डी का बना है और उसके आगे मांसपेशियां हैं। अगर आपकी मांसपेशियां कमज़ोर रहेंगी तो हड्डी पे प्रेशर बढ़ेगा, जिसके कारण घुटना ज़्यादा घिसेगा। अगर आपकी मांसपेशियां ज़्यादा मजबूत होंगी तो हड्डियों पे से प्रेशर कम होगा, जिसके कारण आपका घुटने पे से इन्फ्लेमेशन कम होगा। तो सबसे पहला वेट, सेकेंड आया एक्सरसाइज, थर्ड है न्यूट्रिशन। हड्डी में कई तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको डाइट से लेने पड़ते हैं। कैल्शियम, विटामिन डी, अलग अलग तरीके के मिनरल्स, प्रोटीन आपकी मांसपेशियों के लिए। तो अगर आपकी न्यूट्रिशन और डाइट अच्छी है तो आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्थ या आपकी ओवरऑल मसल हेल्थ अच्छी रहेगी, जिसके कारण पेन कम होगा। फोर्थ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप घर पे अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि इंडियन टॉयलेट पे कुकड़ू बैठना, पूरी तरह ज़मीन पे पालकी मार के बैठना, बहुत ज़्यादा हैवी या ऊंची सीढ़ियाँ चढ़ना। ये सब चीज़ें जब आप अवॉइड करते हैं तो घुटनों पे से प्रेशर धीरे 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 कम होने लगता है, जिसके कारण बहुत इनिशियल स्टेजेस में घुटनों का दर्द बिना किसी दवाइयों के ठीक हो जाता है। अगर कोई पेशेंट मेरे पास आता है और बोलता है मुझे बिना ऑपरेशन बिना दवाइयों के ठीक होना है, तो उसकी दवाइयाँ यही तीन हैं।
वेट कम करो, डाइट पे ध्यान दो, न्यूट्रिशन पे ध्यान दो और एक्सरसाइज करो। आपका ग्रेड 1 आर्थराइटिस बिना दवाइयों के ठीक हो सकता है। अब नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। अगर आपका आर्थराइटिस थोड़ा ज़्यादा बढ़ चुका है तब भी आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। वेट, डाइट, एक्सरसाइज के साथ साथ हम एक बेसिक सी दवाइयाँ या ओरल टैबलेट शुरू कर देते हैं जो आपका इन्फ्लेमेशन कम करने में हेल्प करने लगती है। कई पेशेंट्स इतने में खुश रहते हैं, प्रोग्रेस नहीं होता आर्थराइटिस और उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ ठीक होने लगती हैं। इसके बाद भी अगर उनको तकलीफ़ होती है तब भी ऑपरेशन नहीं लगता। तब आजकल कई तरीके के इंजेक्शन्स आ गए हैं जो हम नीज़ के अंदर दे सकते हैं। अगर पेशेंट अफोर्डिंग नहीं है और उसको सिर्फ दर्द कम करना है तो हम स्टेरॉयड इंजेक्शन्स देते हैं। बट स्टेरॉयड के कई नुकसान हैं, कई बेनिफिट्स हैं। पेन रिलीफ बहुत अच्छा होता है लेकिन वो 1 से 2 महीने के लिए ही होता है। स्टेरॉयड से आपका शुगर लेवल, अगर आप डायबिटिक है तो बढ़ सकते हैं। अगर आपके जॉइंट में थोड़ा बहुत नॉर्मल कार्टिलेज है तो प्लेन स्टेरॉयड इंजेक्शन्स नॉर्मल कार्टिलेज को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए आजकल प्लेन स्टेरॉइड्स ज़्यादातर लोग नहीं देते। सेकंड आते हैं जेल इंजेक्शन्स। बेसिकली वो ऑयल जैसा होता है हाइलुरोनिक एसिड का, जो आपके नीज़ के अंदर आपकी विस्कोसिटी बढ़ाते हैं, अंदर का हाइलुरोनिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। तीसरे तरीके के होते हैं पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें हम क्या करते हैं, आप ही की बॉडी का ब्लड ड्रॉ करते हैं, उसके अंदर के जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, उनका एक कॉन्सेंट्रेट बनाते हैं, उन्हीं को आपके घुटने के अंदर दे देते हैं। ये क्या करते हैं, ये ट्रीट भी करते हैं, कार्टिलेज को भी धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं, प्लस इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं। इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि आप जहाँ से भी पीआरपी लगवाएं वो एक हाई कॉन्सेंट्रेट पीआरपी हो, क्योंकि नॉर्मल पीआरपीज नी आर्थराइटिस में काम नहीं करते। एक आजकल बहुत ही लेटेस्ट एडवांसमेंट आया है जिसे हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। ऐसी कोई स्टडीज़ नहीं है जिसमें हम ये बता पाएँ कि स्टेम सेल्स आपके आर्थराइटिस को ट्रीट कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपका आर्थराइटिस बहुत इनिशियल लेवल्स में है तो एक सही स्टेम सेल का डोजेज आपके इन्फ्लेमेशन को कम कर सकता है या बहुत अच्छी स्टडीज़ में आपके कार्टिलेज लेवल बढ़ा सकता है। ये तो हो गई इंजेक्शंस वाली बात। इसके बावजूद आपका आर्थराइटिस और डेवलप हो गया है तो भी आपको नी रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ों में हम प्रेजर्वेशन सर्जरीज करते हैं जिसे हम जॉइंट प्रिजर्विंग सर्जरीज कहते हैं। अगर हम आपका नी का अलाइनमेंट थोड़ा सा बदल दें, जिसे हम ऑस्टियोटोमी कहते हैं, तो आपका नी पेन ठीक हो जाता है। अगर आपको नीज़ के सिर्फ आधे हिस्से में आर्थराइटिस है तो हम एक बहुत छोटी सी सर्जरी करते हैं जिसे हम पार्शियल या यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। इस सर्जरी बहुत आप लोग जानते हैं MRP, जो आजकल बहुत मार्केट में चल रहा है, जिसमें डॉक्टर ये नहीं बताता कि वो एक तरीके का आधा घुटना बदल रहा है, बट पेशेंट्स को लगता है कि बहुत छोटी सर्जरी है। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है जिसे हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, माइक्रोप्लास्टी, यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, जिसमें हम नीज़ के सारे नेचुरल लिगामेंट्स को बचा लेते हैं। तो पेशेंट को सर्जरी के बाद बहुत ही नेचुरल फील होता है और वो दूसरे दिन से नीचे बैठ पाते हैं। अगर इसके बावजूद आपको पेन है तो ही आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। आपने देखा कि नी पेन कहाँ स्टार्ट हुआ था और नी रिप्लेसमेंट कहाँ आया। इसीलिए अपने नी पेन को अवॉइड, इग्नोर ना करें। आपके पास एक बहुत अच्छा पीरियड है जहां आप बिना नी रिप्लेसमेंट के ठीक हो सकते हैं। इसीलिए go meet your doctor and get to know the latest advancements. Thank you and subscribe to Dr. Mukund Agrawal.